हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहादुर पंचलाइट महत्वपूर्ण कहानी। दोनों ही कहानी आपके पेपर में छप चुकी हैं, केवल आपको कैसे लिखा जाता है ये आपको करना है। तो बच्चों, बहादुर पंचलाइट कहानी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों ही कहानी आ रही हैं, आपको एक कहानी अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। अगर दोनों कर लोगे तो और ही बढ़िया है। इनका हमेशा सारांश और या सारांश पूछता है या इनके उद्देश्य पूछता है बस। तो या तो सारांश याद कर लीजिए या उद्देश्य याद कर लीजिए। एक लिखने को आएगा, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों, क्लास 12 हिंदी 2024 में 22 फरवरी को जो पेपर आएगा, दो महत्वपूर्ण कहानी बहादुर पंचलाइट छप चुकी हैं, जो 5 अंक बिल्कुल आपके पक्के हो चुके हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों में। तो बच्चों, ये है सबसे पहले आपकी बहादुर कहानी। बहादुर कहानी का सारांश और कथा वस्तु, यानी सारांश भी यही है, कथा वस्तु। अगर कथा वस्तु लिखने को आए तब भी आपको ये सारांश ही लिखना है, सारांश लिखने का है तब को आपको ये कथा वस्तु लिखनी है। यानी सारांश और कथा वस्तु एक ही चीज़ है। ठीक, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सारांश क्या कथा वस्तु क्या। सारांश और कथा वस्तु एक ही मतलब है। बहादुर कहानी, बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रधान कहानी है। सबसे पहले आपको कहानी में या उद्देश्य में, कहानी का उद्देश्य है या कहानी का सारांश है, सबसे पहले आपको उसके कहानीकार का नाम लिखना है काले बॉल पेन से। और बाकी जो घटना यानी जो मेन कहानी घूमी है, केवल आपको वही टॉपिक आपको लिख देने हैं केवल, बस और कुछ नहीं करना है कहानी में। ठीक, तो बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में ये बताया गया कि आज का मध्यवर्गीय परिवार स्वयं को समाज में अमीर लोग व्यक्ति दिखाने के लिए नौकर रखते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती है। उनके परिवार में नौकर आ जाने पर नौकरों के प्रति उनका व्यवहार कितना बुरा और क्रूर हो जाता है, ये इस कहानी में बताया गया है। ठीक, और घटा भी है। तो ये मेन जो पॉइंट है वही आपको केवल कहानी में लिख देने हैं। उनके परिवार में नौकर आ जाने पर नौकरों के प्रति उनका व्यवहार कितना बुरा क्रूर हो जाता है कि वह मानवता की सारी हदें पार कर जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही पहाड़ी नौकर बहादुर की कहानी है। बहादुर कहानी में इस बात को भी मुख्य रूप विषय के रूप में उठाया गया है कि नौकर की भी अपनी मान प्रतिष्ठा और भावना होती है, भले ही वह बालक क्यों ना हो। तो बच्चों, ये केवल आपका हो गया सारांश और कथा वस्तु। केवल आपको इतनी ही लिखनी है, वो भी आपको साफ और सुंदर सुंदर, जैसा भी आपका राइटिंग है। और इसमें जिन्होंने लिखी है उन राइटर का नाम आए काले बॉल पेन से। तो ये हो गया आपका सारांश। ठीक, अब बच्चों, इनका सारांश भी आता है और कथा बस वो भी उद्देश्य भी आता है। तो उद्देश्य क्या है बच्चों इस कहानी का? भाई उद्देश्य क्या है बहादुर कहानी का? उद्देश्य या संदेश, संदेश बूझे तब भी आपको ये लिखना है, उद्देश्य बूझे तब भी आपको ये लिखना है। तो बच्चों, कहानी का उद्देश्य में क्या है? ये कहानी गरीब एवं अमीर के समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक रूप प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान और शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने गरीब वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्य वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। उसने वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को पाटा जा सकता है। तो ये बच्चों हो गया इनका कहानी का उद्देश्य और संदेश। तो बच्चों, ये आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लो या 2-3 बार वीडियो देख लो, तो आपको जो है अच्छी तरीके से ये दिमाग में बैठ जाएगी। केवल आपको यही लिख देना है। अब उद्देश्य लिखने को आए तो देखो, इसमें वो नहीं लिखा है कि बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित है, तो ये आपको इसमें लिखना है। लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। क्यों? कि भाई एग्जाम को पता चले कि हाँ भाई बच्चे ने तैयारी की है, कि ये राइटर का नाम भी जानता है, कि इसने कहानी पढ़ी है। तो बच्चों, इस सरल भाषा में आपको लिख के आना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ए टू जेड ऐसे लिखना ना। ये कहानी आपकी समझ में आ गई तो उनको अपने शब्दों में लिखोगे तो एग्जामिनर को वो अच्छा लगता है। ठीक, तो बच्चों, ये आपकी हो गई बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य। ठीक, तो बच्चों अब चलते हैं पंचलाइट। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु तथा सारांश। ठीक, मैंने बताई कथा वस्तु सारांश एक ही चीज़ है। पंचलाइट कहानी, पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलेट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया है। गांव वालों के मनोविज्ञान की
वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर लोग किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथा वस्तु का उद्देश्य है। तो ये बच्चों आपका हो गया कथा वस्तु सारांश। ठीक, फरीश्वरनाथ रेणु मैंने बहुत ही अपने शब्दों में लिखा है हल्के, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक, याद क्या आपको केवल घटनाक्रम ही है, वो इसको लिख लेना है। अब पंचलाइट कहानी के उद्देश्य। ठीक, उद्देश्य और उद्देश्य और संदेश तो आपको ये लिखना है इसमें पंचलाइट कहानी में, यानी उद्देश्य कहानी में लिखा जाता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, क्या संदेश जा रहा है समाज में, तो वही ये होता है। तो पंचलाइट कहानी में श्री फणीश्वरनाथ रेणु ने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलेट कहते हैं, किंतु वे उसे जलाने की विधि नहीं जानते हैं, उनके लिए अपमान की बात है। भारतीय ग्रामीण की स्त्री सुलभ का प्रेमी गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा है और वही पंचलेट जलाना जानता है, यानी वो पंचलाइट वो ही जलाना जानता है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्राम आंचल का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। तो बच्चों ये आपका हो गया पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक, और ये हो गया पंचलाइट कहानी की सारांश। तो आपकी बहुत ही मोस्ट है, दोनों में से आप कोई सी भी तैयार कर लीजिए। दोनों ही कहानी छप चुकी हैं और आपको पेपर में 100% मिलेंगी और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों आप इन कहानी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और ये पेपर में 100% आपको मिलेंगी, क्योंकि वो हमेशा कहानी का सारांश पूछेंगे और अथवा करके देंगे कहानी का उद्देश्य। तो आपको सारांश और उद्देश्य दोनों याद कर लिए, तो चाहे तो आप बहादुर कहानी कर लीजिए या चाहे पंचलाइट कर लीजिए। एक कहानी तैयार कर लीजिए, आपको एक कहानी आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लाइक ज़रूर करें, जिससे कि अन्य बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो में।